नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोनी और आप सबका फार्मेसी सुंदर की चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो हर साल बरसात में कहर बनकर टूटती है, यानी कि डेंगू। क्या है डेंगू, इसके लक्षण क्या है, कौन सी दवाइयाँ ली जाती है और इससे बचने के उपाय क्या है, पूरा वीडियो देखिए। अंत में हम बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स भी जो आपको राहत दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में ज्यादा एक्टिव होता है, खासकर सुबह और शाम को। डेंगू वायरस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है DENV1, दूसरा है DENV2, तीसरा है DENV3 और चौथा है DENV4। ये सब डेंगू के 4 टाइप्स होते हैं मेनली। एक बार डेंगू हुआ तो उसी टाइप से दोबारा नहीं होता, लेकिन बाकी 3 से हो सकता है, इसलिए खतरा बना रहता है। चलिए जानते हैं डेंगू के लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ डेंगू। सबसे पहले जानते हैं शुरुआती लक्षण क्या है। तेज बुखार, यानी कि 102 फ़ारेनहाइट से लेके 105 फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार रहता है। सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, इसलिए इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। चलिए जानते हैं अगले स्टेज के लक्षण क्या है। सबसे पहला है शरीर पर चकत्ते, यानी कि रैशेस आना, उल्टी या मिचली होना, भूख न लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस, खून की कमी यानी कि लो प्लेटलेट काउंट। चलिए जानते हैं गंभीर स्थिति के बारे में, यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहा जाता है उसे। नाक या मसूड़ों में खून आना, खून की उल्टी या मल, इसे गंभीर स्थिति में नॉर्मली इसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। बेहोशी या चक्कर आना। चलिए जानते हैं डेंगू की जांच कैसे की जाती है, यानी कि डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहला है CBC टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है इसे। प्लेटलेट्स और WC काउंट देखने के लिए इसे यूज किया जाता है। NS1 एंटीजन टेस्ट नॉर्मली डेंगू की शुरुआती पहचान के लिए की जाती है। और तीसरा है IgM या IgG एंटीबॉडी टेस्ट, नॉर्मली संक्रमण नया है या पुराना, इसका पता चलता है। चलिए जानते हैं डेंगू का इलाज और दवाई के बारे में। सबसे पहले नोट के तौर पर आपको बात बताना चाहूंगी कि डेंगू का कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों के आधार पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं बुखार कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। उसमें खासकर पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg टैबलेट यूज किया जाता है। हर 6 घंटे में अगर बुखार ज्यादा हो तो पैरासीटामोल 500 mg या 650 दिया जाता है। सावधानी के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को और कम कर सकते हैं। यानी कि ये आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन और डाइक्लोफिनेक NSAID दवाइयाँ हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं और इसके कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स को और कम कर सकते हैं, इसके लिए इसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरा है हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ORS का घोल हम ले सकते हैं, नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होते हैं, फलों का फ्रेश जूस हमें इस्तेमाल करना है, सूप भी हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन से प्लेटलेट और BP पर असर होता है, इसलिए हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जानते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के उपाय कौन से हैं। मेडिकल तौर पर कोई गारंटी शुदा दवाई नहीं है जो प्लेटलेट बढ़ाए, लेकिन कुछ उपाय आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि पपीते के पत्ते का रस, जो रिसर्च सीमित है और लेकिन लोग उपयोग करते हैं और ये बहुत फायदेमंद है और इफेक्टिव भी है और यूजफुल भी है। और दूसरा है गिलोय जूस, यानी कि गिलोय का रस जो होता है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सहायक होता है। गिलोय के टैबलेट्स भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, कोई भी मेडिकल शॉप में आपको मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं 4 पॉइंट, यानी कि सीवियर केसेस में। नॉर्मली सीवियर केसेस में अस्पताल में भर्ती होना बहुत ज़रूरी होता है। IV फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो रहे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। ICU केयर भी बहुत ज़रूरी है, अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए तो ICU केयर ले सकते हैं। चलिए जानते हैं डेंगू के लिए बचाव के उपाय कौन से हैं। सबसे पहला है पानी जमा न होने दें, यानी कि कूलर, गमला, बाल्टी या टायर आदि की साफ सफाई करें। मच्छरदानी और रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, यानी कि ओडोमॉस या गुड नाइट का रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके रोल ऑन्स भी अवेलेबल है, क्रीम भी अवेलेबल है और नॉर्मली लिक्विड या लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। और तीसरा है फुल कपड़े पहने, खासकर दिन में। सरकारी अभियान जैसे फॉगिंग में सहयोग करें। घर के आसपास नीम का धुआं या लेमन ग्रास का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, कई सारी गलतफहमियां पब्लिक में हैं तो उसके बारे में और मिथक
मिथ्स यानी और सच्चाई और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, डेंगू का इलाज पपीते से हो जाता है क्या? ये नॉर्मली एक गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि पपीते के पत्ता प्लेटलेट्स को कुछ हद तक बढ़ा सकता है, लेकिन ये इलाज नहीं है। और दूसरा है कि खून चढ़ाना ज़रूरी है। तो सच्चाई ये है कि जब तक प्लेटलेट्स 10,000 के से नीचे न जाएं और ब्लीडिंग न हो, खून चढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी डेंगू की पूरी जानकारी, लक्षण, इलाज और दवाइयाँ और बचाव के उपाय। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर डेंगू को हराएं। फिर मिलेंगे अगले हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।